हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आप बढ़िया होंगे और मजेदार तरीके से पढ़ाई करेंगे क्योंकि ये हमारा आज लेक्चर नंबर होगा 3 और 3 लेक्चर लगेगा रिजर्वेशन रीजन लेकर सबको खत्म कर दिया जाएगा बढ़िया तरीके से। अब आपको जेनेटिक में लेकर चला जाएगा तो पहले इसको खत्म कर दिया जाए। तो आज हम पढ़ेंगे क्या? आपको पता ही है, आर्टिफिशियल मेथड पढ़ेंगे, पिल्स के बारे में पढ़ेंगे, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इम्प्लांटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको बताया गया है कि सर्जिकल मेथड क्या होता है। उसके बाद एमटीपी के बारे में चार आज डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे के एसटीआई के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू किया जाता है। और अभी तक आप इसको लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं और शेयर नहीं किए हैं तो कर दीजिए जल्दी से, जो हमारा लेक्चर हो स्टार्ट हो जाए और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है मेरे बच्चे? तो सारे चीजें आपको ए टू जेड बताया जाएगा नीट 2026 के लिए। तो चलिए शुरू किया जाता है। और ही लिख दिया जाए, यहाँ पर लेक्चर 3 है। क्या है? पार्ट 3 है। हम तो डिस्कस कर लिए थे भाई। पीछे वाला जो बच्चा नया है, पीछे वाले यदि लेक्चर नहीं देखे हो तो जाकर लेक्चर 1 तो जाकर देख लीजिए। अगर आपको और देखना है वहां पर जाकर रिप्रोडक्शन देख लीजिए, फ्लोरिंग प्लांट का देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हम क्या देख लेते हैं? आर्टिफिशियल आर्टी आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल ही मेथड देख रहे थे, कृत्रिम तरीका, कृत्रिम विधि। ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों बच्चों के लिए एफिशिएंट होगा और दोनों बच्चे इसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि इस साल आपकी पहले ही बता दिए गए थे नीट 2025 की क्या रिजल्ट आया, उसमें क्या बच्चे सब की अपनी ये इम्प्रूवमेंट थी, कैसे क्वेश्चन ट्रीट किया। तो इसको देखते हुए हम पेज बाय पेज सीरीज चला रहे हैं। अभी थोड़ी सी देख लिया जाता है, कल देख लिया गया था, आज भी देख लेते हैं। क्या देखते हैं भाई? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होता क्या है सर जी? ये हिंदी में भी लिख दिया जाएगा। हाँ, गर्भ निरोधक निरोधक गोलियां। समझ में आ रहा है? कुछ बच्चे हैं जो अभी नए हैं, तो अभी अभी तो क्या है कि शुरू है ना, अभी तो अभी हम लोग की ये जो है चालू है। समझ में आ रहा है? थोड़ी सी इसमें आपको बच्चे सब की इंटरटेनमेंट के लिए ये इंटरटेन नहीं किया जाएगा तो थोड़ी सी। चलिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देख लिए जाते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या होता है भाई? आपको ये बताया गया, पिल्स गोलियां, ये हमारे भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। पिल्स क्या है? पिल्स है, पॉपुलर है। उसमें से पिल्स एक सहेली आ जाती है। क्या आती है? एक सहेली गोली आती है। क्या होती है पिल्स में? एक सहेली एक सहेली गोली आती है। सहेली की क्या आती है? पिल्स आती है। आपको ये बताया जाएगा सहेली के पिल्स क्या होता है। अब सहेली का पिल्स कैसे होता है, इसका मोड ऑफ एक्शन देख लेंगे। मोड ऑफ एक्शन, क्रिया विधि देख लेंगे। क्रिया विधि इधर लिख दिया जाता है आपको। फीचर, क्रिया विधि, और यहाँ पर लिख दिया जाता है लक्षण। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बच्चों को? सारे चीज क्लियर हो रही है? हाँ, अब इसके बारे में बढ़िया तरीके से डिस्कस किया जाएगा। समझ में आया? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या होता है, आप जरा हमको कमेंट करिएगा। इसकी फीचर क्या होती है? फीचर फीचर जरा हमको बताइएगा। तो ये आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होता है ना, ये क्या होता है कि भारत में तो लोकप्रिय है। ये भारत में, कल बताए थे कि भारत में कहाँ बनाया गया था। तो ये भारत में सहेली की गोली कहाँ बनाई गई थी? तो लखनऊ में बनाया गया था।
कहाँ पे? लखनऊ में, लखनऊ, लखनऊ, लखनऊ में लखनऊ होता है, लखनऊ नहीं होता है। समझ आ रहा है? ये लखनऊ में क्या हुआ था, इसकी मैन्युफैक्चरिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग हुआ था, मतलब इसको बनाया गया था, मैन्युफैक्चर किया गया था। ये अभी देखेंगे माला डी के बारे में देखेंगे। अभी सबसे ज्यादा लोग जी, ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय क्यों है? ये क्या होता है कि इसमें साइड इफेक्ट क्या होता है, साइड इफेक्ट तो रहेगा ही रहेगा, इसमें फेलियर के चांसेस कम होते हैं, इसीलिए क्या होता है, लोकप्रिय होता है। ये इसका मोड ऑफ एक्शन है, ये बना तो ये लिख देते हैं, ये किससे, तो प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन का नाम बच्चे जानते हैं, प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, प्रोजेस्टेरॉन जेस्टेरॉन। एंड क्या होता है, एस्ट्रोजन के, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन के क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ये पता है बच्चों को, पता है कि नहीं पता है? अगर पता है तो ठीक है, वो कोई बात नहीं, हमारे बच्चे अभी जो है, अभी उनको सारी चीजें को कवर करना है ना। हाँ, अब इसके मोड ऑफ एक्शन क्या होती है, सर जी मोड ऑफ एक्शन बता दीजिए। तो यहाँ पर क्या होता है, ये ओव्यूलेशन, क्या होता है, ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, क्या होता है, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन को क्या करता है, रोकता है। ओव्यूलेशन इम्प्लांटेशन को क्या करता है, उसके बीच में बैरियर बन जाता है, नहीं होना है, होना ही नहीं है, तो क्या होता है, रोकता है, रोकता है। समझ में आ रहा है? हिंदी इंग्लिश में दोनों में बताया जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि नीट का जो पैटर्न है कैसा है, नीट हिंदी इंग्लिश में दोनों में आता है, पहले ही बता चुके हैं। समझ में आ रहा है? तो आपको टर्मिनोलॉजी को ध्यान देना है, टर्मिनोलॉजी को समझते रहना है, आपको हिंदी में तो बताया जाएगा, हिंदी तो बोलते ही है भाई, हिंदी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पर ये ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को क्या करता है, रोकता है, इसका तो मेन यही है। अब ये पिल्स की जो गोलियां होती है ना, पिल्स की जो गोलियां, ये लोकप्रिय है, एस्ट्रोजन और ये लिख दिया जाता है, ये लोकप्रिय गोली है, लोकप्रिय पिल्स की गोली। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या आता है सर जी, माला डी आता है, माला, माला, माला डी आता है, क्या होता है, माला डी आता है। अब माला डी क्या है भाई, माला डी, माला भी डी तो क्या होता है, ये भी तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के कॉम्प्लेक्स से बना होता है, बना होता है कि नहीं? अब ये जो हमारा ये सहेली की गोली है ना, सहेली की गोली क्या होता है, अभी इसको बताया जाएगा बढ़िया तरीके से, बट माला डी के बारे में देख लें। माला डी क्या होता है कि ये बना तो होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के कॉम्प्लेक्स से, लेकिन स्टेरॉइड होता है, क्या होता है, स्टेरॉइल होता है, स्टेरॉइल या स्टेरॉइड होता है। समझ में आ रहा है? तो ये क्या होता है कि ये साइड इफेक्ट तो होगा ही होगा, हाँ इसमें लिख दिया जाता है, इसमें साइड इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट, इफेक्ट तो होता ही है, साइड इफेक्ट होता है, बट क्या होता है कि इसमें फेलियर की चांसेस कम रहती है, फेलियर चांस क्या होती है, लेस रहती है, लेस रहती है, फेल होने की चांस कम रहती है, क्योंकि ये हमारा जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन है ना, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन आपको पता ही है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, किससे बना होता है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन एक प्रकार का क्या होता है, फैटी होता है, फैट होता है, एक प्रकार का वसा होता है, एक प्रकार का क्या होता है, वसा होता है एक प्रकार का। तो ये वसा से विलुप्त होता, विलुप्ति होता है, जिससे बना होता है। अब ये आपको ये भी पता होगा कि ये जब वसा से बना है, तो फैट तो ये नुकसानदायक तो ही है, बट आपको कोलेस्ट्रॉल का नाम तो सुने होंगे, सारे बच्चे ऐसे नहीं है, कोलेस्ट्रॉल का कोई नहीं नाम नहीं सकते।
क्या होता है, ये कोलेस्ट्रॉल से भी बना होता है। कोलेस्ट्रॉल से क्या होता है, बना होता है। क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल से बना होता है। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कोलेस्ट्रॉल से बना होता है। और दूसरा क्या होता है ये सर जी, कि ये आपको लिखे हैं प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ये प्रोजेस्टेरोन तो सर जी हम सुने थे कि क्या करता है कि ये प्रेगनेंसी हार्मोन इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता भाई, इसे प्रेगनेंसी हार्मोन बोला जाता। सर तो कैसे हो गया ये, तो क्या होता है वही प्रोजेस्टेरोन, एंटी प्रोजेस्टेरोन का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, एंटी प्रोजेस्टेरोन का यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है, तो ओके। तो ये क्या होते हैं, एंटी प्रोजेस्टेरोन जो होता है बना होता है एंटी प्रोजेस्टेरोन का। और ये गोलियां जो होती है, ये प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन क्या होती है, हार्मोन होती है। ये आपको अभी इम्प्लांटेशन में भी सेम क्या है कंडीशन है, सेम इसके जैसा ही है, उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के कॉम्प्लेक्स होते हैं, साइड डिफेक्ट क्या होते हैं, एस्ट्रॉयल होते हैं। साइड इफेक्ट तो कम होते हैं, फेलियर की चांस क्या होते हैं, लेस होती है। फेलियर तो कम ही होगा। यहाँ पर आपको दूसरा क्या है, सहेली की गोली। सहेली की गोली भारत में ये ड्रग क्या, ड्रग इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट द्वारा क्या किया गया था, ये बनाया गया था, सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट। अब ये क्या होता है, आप जरा हमको कमेंट करिएगा। एस्टेरॉइड होता है, एस्टेरॉइड होते हैं, एस्टेरॉइड का नाम सुने होंगे। अब इसमें क्या होता है, एस्टेरॉइड नहीं होता है, इसमें क्या होता है, एस्टेरॉइड नहीं होता है। एस्टेरॉइड क्या होता है, नहीं होता है। एस्टेरॉइड नहीं होगा तो क्या होगा भाई, मान लीजिए एस्टेरॉइड है तो ये क्या करता है ना कि प्रतिरक्षा तंत्र, मूड स्विंग को प्रभावित करता है। दो चीज तो समझ में आ गया, प्रतिरक्षा तंत्र मतलब इम्यूनिटी पावर को भी कमजोर करता है, और मूड स्विंग को भी क्या करता है भाई, ये क्षति पहुंचाता है। तो ये आपको पता हो गया, मेरी बात को नोट करते रहिएगा, जो बात हम बोल रहे हैं उसको नोट कर लीजिएगा। ये क्या करता है, प्रतिरक्षा तंत्र, और इसको मूड स्विंग को क्या करता है। ओके चलिए, तो अभी तो पसीना हो गया था, चलो यहाँ पर इतना तो समझ में आ गया। और इसमें बता दिया जाए कुछ। चलिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिएगा, इसमें एक बात बताइए कि मैं डेली जो ये पिल्स है, कौन सी पिल्स डेली ले सकते हैं, क्या होते हैं, कौन से पिल्स डेली ले सकते हैं। तो क्या होती है ये डेली, ये पर डे की पिल्स होती है, समझ में आ रहा है, ये पर डे ले सकते हैं, पर डे, पर डे ले सकते हैं, डेली पिल्स होती है, पर डे ले सकते हैं। अब यहाँ पर ये पर डे ले सकते हैं, बट ये स्टेरॉइडल होता है। नॉन स्टेरॉइडल कौन होता है, नॉन नॉन स्टेरॉइडल, नॉन स्टेरॉइडल कौन होता है, तो सहेली की गोली होता है। सहेली क्या होता है, वीकली, वीकली पिल्स होती है। क्या होती है, वीकली पिल्स होती है, ए पर डे पिल्स होती है। समझ में आ रहा है, इतना तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक चीज और है, हमारे एनसीईआरटी में, आप एनसीईआरटी की पेज देख रहे हैं तो उसको समझिए। ये सर्विक्स की क्या होता है, सर्विक्स, सर्विक्स की म्यूकस को क्या करता है, म्यूकस को क्या करता है भाई, ये गाढ़ा कर देता है। क्या करता है, गाढ़, अरे भैया, मोटा कर देता है, गाढ़ा कर देता है, गाढ़ा कर देता है। अब गाढ़ा क्यों करता है, कि ये जो स्पर्म है ना, स्पर्म आया उसमें क्या हो, कि उसमें आगे ना बढ़ पाए, उसी में क्या हो, फंस जाए। तो इसीलिए ये क्या है, ये सारे चीज तो कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम किसको देख लेते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, सारा चीज बता दिया गया, एक एक चीज समझ में आ रहा है, इसको हो गया, ओके। चलिए अब क्या देख लिया जाए, स्किन इम्प्लांट देख लिया जाए। चलो भाई,
अभी जो बच्चा नहीं लिख रहा है, जो बच्चा, वो क्या है कि वो खुद को ये समझ रहा है कि हाँ ये तो हम सबसे, ये क्या है कि हमको हमको ये एग्जाम 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 कुछ नहीं है, डर हमको थोड़ी ना लगता है। अरे तुमको जिस दिन क्या होगा ना, कि पिताजी क्या करेंगे, डंडा उठाएंगे और क्या करेंगे, मारने लगेंगे। पापा हम तो बनैबे ही किए थे, क्या करे, हो गया गलती। अरे क्या मास्टर ने गलती कर दिया, मास्टर मास्टर की है, अरे मास्टर। तो चलो यहाँ पर लिख देते हैं, फोर्थ नंबर, मास्टर की गलती है, मास्टर ने सब किया था, उसकी षड्यंत्र है। अरे नहीं, अभी इनके डालना पड़ेगा भाई, डाला था क्या, स्किन इम्प्लांट्स, समझ आ रहा है, त्वचा, त्वचा इम्प्लांट्स, समझ आ रहा है, इम्प्लांट्स मतलब त्वचारोपण, त्वचा रोपण। अभी समझ में आ रहा है। अब ये आपको बताया गया, ये जितना भी इसका है, जितना भी है इसका स्किन इम्प्लांट्स, ये सब किसके, तो पिल्स के गोली के जैसे है। मोड ऑफ एक्शन क्या है, मोड ऑफ एक्शन अभी मिटा तो दिए, बट आपको ये समझ लेना है कि मोड ऑफ एक्शन इसका भी क्या है, जो ओवम होता है, ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांट, ओव्यूलेशन एवं इम्प्लांट्स को क्या करता है, रोकता है। एक मिनट रुक जा जरा, दिखाई नहीं दे रहा है, चलो तो हो गया, अब थोड़ी सी हो गया है इम्प्लांट्स। अब यहाँ पर इसकी क्या है कि हर एक फीचर क्या है, क्या है, हर एक फीचर जैसे पिल्स की गोली की थी वैसे ही है इम्प्लांट्स। बस यहाँ पर ये क्या है कि ये ओव्यूलेशन इम्प्लांट्स को रोकता है, रोकता, अभी दिखाई दे रहा है, हाँ सर जी अब दिखाई दे रहा है, हाँ अभी ठीक है। यहाँ पर फीचर क्या है भाई, फीचर फीचर जरा बताना। तो यहाँ पर ये क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन, क्या होता है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स से बना होता है, क्या होता है, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से बना होता है, समझ में आ रहा है। हर एक फीचर समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो तुम गधे ही हो, क्या, गधे ही हो, मतलब कि तुम लोग की बैल बुद्धि में जा रही है कि नहीं, हमको जरा कमेंट करिएगा। यहाँ पर ये क्या है, बस ये एक चीज इसमें अलग है, इसकी प्रभाव क्या होता है, इसका प्रभाव, इसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है, समय तक रहता है, क्या होता है, लंबे समय तक रहता है। इसका प्रभाव क्या होता है कि लंबे समय तक रहता है। अब लंबे समय तक एक बार इम्प्लांट्स करवा लिए तो महीनों सालों क्या होते हैं तक रहते हैं। अब महीनों सालों तक रहते हैं सर जी, महीनों सालों तक रहते हैं, तो ये अगर किसी व्यक्ति को, समझ लो ये किसी व्यक्ति को यदि नहीं चाहिए, प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो क्या करेगा, वो यही करेगा, करेगा क्या, तो वो ये इम्प्लांट्स करवा लेगा। इम्प्लांट्स क्या होता है, तो त्वचा में कराई जाती है, क्या होता है, त्वचा में कराई जाती है, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, ये क्या होता है, त्वचा में कराई जाती है, सुई, जो सुई होता है उसके द्वारा, समझ में आ रहा है। तो ये सारे चीज समझ में आ गया कि स्किन इम्प्लांट्स क्या होता है, स्किन स्किन इम्प्लांट्स, जरा बताना। तो इसका भी काम होता है पिल्स के गोली के जैसा, ये बस एक फीचर अलग होता है, ये लंबे समय तक क्या होता है अपना प्रभाव दर्शा सकता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के कॉम्प्लेक्स से बना होता है, ये ओव्यूलेशन इम्प्लांट्स को रोकता है, हाँ एस्ट्रोइल तो होता ही है, क्या होता है, एस्टेरॉयडल तो होता ही है, एस्टेरॉयडल होता है,
ये और क्या है भाई, 23 में ये चांस रहती है किसकी, तो फेलियर की चांस कम रहती है, फेलियर की चांस क्या होती है, चांस क्या होती है, लेस रहती है। समझ में आ गया, फेलियर की चांस क्या होती है, लेस रहती है। बट ये आपको इतना तो क्लियर हो गया कि ये लंबे समय तक प्रभावी हो सकता है। बस एक बार इम्प्लांट्स करवा लिए तो सालों महीनों तक चलेगा, ओव्यूलेशन को रोकता है, ओव्यूलेशन के अब उसके बाद क्या है कि सर्विक्स म्यूकस को भी गाढ़ा बनाता है, तो सारा चीज है आपको बता दिया गया। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्प्लेक्स से बना होता है। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया, ओके। अब ठीक है जरा, अब क्या नोट करना, अभी नोट क्या करना है, तो अभी सर्जिकल मेथड करना है। चलो समझ में आ रहा है, सर्जिकल, चलो 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 चलो, बस ये याद रखना कि ये सारा इसका क्या है, फीचर क्या है, पिल्स की गोली की तरह है, पिल्स की गोली जैसे है, बस इसको स्किन में क्या किया जाता है, इंजेक्शन के जरिए क्या किया जाता है, लगवाया जाता है, बस समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर ये हो गया, अब लास्ट क्या है हमारा, अरे भैया लास्ट क्या है, बोलो बोलो बच्चों, लास्ट सर्जिकल मेथड, क्या है, सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड, ओके, हो गया, समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया, सर्जिकल मेथड। अभी सर्जिकल मेथड क्या है सर जी, सर्जिकल मेथड, तो यहाँ पर शल्य चिकित्सा, चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, समझ में आ रहा है, सारी चीज क्लियर हो रही है, ओके। अभी हम इसको जान लेते हैं, अभी यहाँ पर शल्य चिकित्सा में अब एक बात बताना है जरा हमको, अगर तुम्हारे पास भाई कोई ऑप्शन, सारा ऑप्शन खत्म हो गया, तो कौन सा ऑप्शन बचेगा लास्ट, तो ये टर्मिनल मेथड इसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, टर्मिनल मेथड, टर्मिनल मेथड, लास्ट एकदम अंतिम पद, एक लास्ट मेथड को टर्मिनल मेथड बोला जाता है, टर्मिनल थर्ड क्यों बोला जाता है, समझ में आ रहा है, टर्मिनल क्यों बोला जाता है जरा, ये अंतिम लास्ट एक होता है। अब ये सारे में तो हम लोग देखे थे, सब क्या हो रहा था कि जो स्पर्म है और ओवम को मिलने से रोक रहा था, क्या होता, केवल फ्यूजन को रोक रहा था, फर्टिलाइजेशन को रोक रहा था, क्या हो रहा था, फर्टिलाइजेशन को रोक रहा था। बट इसमें क्या होता है, इसमें होता है क्या कि ये गेमेट को बनने को नहीं रोकता, गेमेट ट्रांसफर को रोकता है, क्या करता है, गेमेट ट्रांसफर को रोकता है, ये समझ में आ रहा है, ये क्या करता है, तो गेमेट ट्रांसफर ब्लॉक करता है, क्या करता है, ब्लॉक करता है, गेमेट ट्रांसफर को क्या करता है, ब्लॉक करता है, गेमेट ट्रांसफर को रोकता है, समझ में आ रहा है। अब एक बात बताना, वो स्पर्म भी बन रहा है, ओवम भी बन रहा है, बट क्या हो रहा है कि वो फ्यूज नहीं कर पा रहे हैं, फ्यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे भाई, तो जो मेल का मेल का वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस को क्या किया जाता है, कट करके क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है, फीमेल के वास डिफरेंस को क्या किया, सॉरी, फेलोपियन ट्यूब को क्या किया जाता है, जिसे ट्यूबोक्टोमी बोला जाता है, उसको काट कर बांध दिया जाता है, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रही है सारी चीज। अभी चेहरा मेरा काला काला दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि लाइट अभी चली गई थोड़ी सी है। तो ये इतना 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 सारा चीज तो हो गया, लास्ट अंतिम पद को क्या बोला जाता है, टर्मिनल मेथड। अब टर्मिनल मेथड बोला जाता है मेल में, जब मेल में क्या किया जाता है, मेल जो पुरुष होते हैं, पुरुष में क्या होता है, तो वास्को टोमी, वास्कोटोमी
जो कि क्या होता है वास्कोटोमी, वास डिफरेंस को, वास डिफरेंस को काट कर को कट कर बांध दिया जाता है। क्या किया जाता है? बांध दिया जाता है। समझ में आ रहा है? हो गया अभी, पसीना तो हो गया है, समझ में आ रहा है? अब ये आपको ये सारे चीज क्लियर हो गया कि मेल के क्या किया जाता है, वास डिफरेंस को, नर, नूर, अरे नर है रे, तुमको नूर कैसे दिखाई दे रहा है? नर है, नर। वास डिफरेंस को क्या किया जाता है, जिसे वास्कोटोमी बोला जाता है, हिंदी में वास्कोटोमी, वास्कोटोमी, वास्कोटोमी कहा जाता। अब फीमेल में क्या होता है, फीमेल में जरा बताना, फीमेल में क्या होता है कि फीमेल में ट्यूबोक्टोमी होता है। क्या होता है? ट्यूबेक्टोमी। अब ट्यूबेक्टोमी क्या होता है भाई, फेलोपियन ट्यूब को काट कर बांध दिया जाता है, उसे ट्यूबेक्टोमी बोला जाता है। क्या किया जाता है फीमेल में, फेलोपियन फेलोपियन ट्यूब को क्या किया जाता है, ट्यूब को कट कर कट कर बांध दिया जाता है, बांध दिया जाता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मेरे बच्चों? सारी चीज क्लियर है? क्लियर है? तुम लोग की जा रही है बैल बुद्धि में, जा रही है, सारी चीज क्लियर हो रही है कि नहीं? जरा हमको कमेंट करिएगा। ये सारा चीज हो गया तो कमेंट कर रहा है कि सर समझ में तो आ रहा है नहीं, समझ में आ रहा है तो इसको बच्चे के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये हमारा नीट का ही है और 2026 के बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत। इसमें एजर्सन रीजन भर भर का क्वेश्चन करवाया जाएगा, समझ में आ रहा है? तो चलिए यहाँ पर तो समझ में आ गया सर। क्या किया जाता फीमेल में, ये जो दिखाई दे रहे हैं ना तुमको, ये ट्यूबेक्टोमी इधर लिखना, इसको फेलोपियन ट्यूब को इधर लिखना। क्या फेलोपियन ट्यूब को क्या किया जाता है, कट करके बांध दिया जाता है। यहाँ पर हम थोड़ी सी ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सारे में, सारे मेथड में क्या था कि बस किसको रोका जा रहा था, तो फ्यूजन को, फर्टिलाइजेशन, इसमें गेमेट ट्रांसफर को रोका जा रहा है। गेमेट बन रहा है लेकिन गेमेट ट्रांसफर को रोका जा रहा है। समझ में आ रहा है? अब होता क्या है ना कि इसमें तो स्पर्म बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। क्या होते हैं? शुक्राणु तो बनते हैं। स्पर्म का निर्माण यानी फॉर्मेशन तो होता है, बट क्या होता है, ट्रांसफर को रोक दिया जाता है। अब ये ट्रांसफर को रोक दिया जाता है। ऐसा क्या होता है, कोई व्यक्ति को यदि अब क्या चाहिए कि बच्चे की आवश्यकता नहीं है, बच्चा नहीं चाहिए, मान लीजिए कि 4-5 बच्चा हो गया, ये क्या हो गया, सॉरी पीछे, अभी अभी के जमाने में तो क्या है कि कम है, पीछे के जमाने में जाओगे तो 10 से 20 बच्चे एक आदमी के होते थे। तभी उनको उस समय नॉलेज थोड़ी नहीं कि क्या क्या होता है, अभी तो बहुत सारा आ गया टेक्निक। तो क्या होता है कि जिस व्यक्ति को बच्चा की अब आवश्यकता नहीं है, प्रेगनेंसी अब नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो वो क्या करते हैं कि ये कट करके बांध दे जाते हैं। अब ये बांध दे जाते हैं, स्पर्म का निर्माण होता है लेकिन ट्रांसफर नहीं होता। क्या होता? ट्रांसफर नहीं होता। अब ये स्पर्म का ट्रांसफर नहीं होता, बट क्या होता है उसमें सीमन का होता है। क्या होता है? सीमन, सीमेन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर होता है, बस सीमेन क्या होता है, ट्रांसफर होता है। सीमेन क्या होता है, निकलते हैं। वीर्य क्या होते हैं, निकलते हैं। उसमें स्पर्म नहीं रहते, उसमें स्पर्म कतई नहीं रहते। समझ में आ रहा है? सारी चीज क्लियर हो रही है? अब यहाँ पर सर इसकी क्या है, रिवर्सिबिलिटी तो कम है, पुअर है। क्या है? रिवर्सिबिलिटी, रिवर्स रिवर्सिबिलिटी तो क्या है, पुअर है। रिवर्सिबिलिटी क्या है, पुअर है।
इसमें रिवर्सिबिलिटी नहीं हो सकती। अब एक बार काट कर बांध दी तो रिवर्स हो सकता है? तुम्हें जरा अपने छोटे से कौवे के ब्रेन से सोचो भाई, जो है उसको सोचो कि क्या कट करके बांध दिया जाएगा तो हो सकता है? नहीं हो सकता, रिवर्सिबिलिटी पुअर है इसमें। अब दूसरा क्या है, अगर कट करके बांधा जा रहे हैं तो कुछ दिन के बाद क्या होता है, कुछ इसमें बहुत सारी दिक्कतें आने लगते हैं। जैसे क्या होता है कि अगर बढ़िया से नहीं हुआ तो ब्लीडिंग भी हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है फीमेल में। तो ये सारी चीज है, ये सारी चीज क्लियर हो गया, आई होप सारी चीज हो गया होगा कि ये क्या है, एक सबसे अंतिम पद है, सबसे टर्मिनल, अंतिम पद को ही बोला है टर्मिनल मेथड। अंतिम पद, अंतिम विधि, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर क्या होता है कि जिस व्यक्ति को क्या नहीं चाहिए, बच्चे नहीं चाहिए, तो क्या करते हैं, ये सारे काम कराते हैं। समझ में आ रहा है? अब नहीं चाहिए तो क्या कराते हैं, इसमें मेल के लिए वासेक्टोमी होता है, फीमेल के लिए ट्यूबोक्टोमी होता है। ये इसकी रिवर्सिबिलिटी पुअर होती है, ये रिवर्सिबिलिटी पुअर होती है, याद रखना। गेमेट ट्रांसफर को रोकता है, गेमेट बनने को नहीं रोकता, गेमेट ट्रांसफर को रोकता है। ये याद रखना, ये लाइन इसको नोट कर लेना, अंडरलाइन कर लेना। स्पर्म क्या होता है, निर्माण होता है, बस ट्रांसफर नहीं हो पाते। क्या होता है कि सीमेन की क्या होती है, सीमेन निकल सकता है, सीमेन निकल सकता है, सीमेन क्या होता है, निकल सकता है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया आई होप। तो अब हम लास्ट था, ये खत्म हो गया। ओके, ओके, चलो अभी मिटा दिए भाई। देखो इसको नोट करो, नोट जल्दी जल्दी करो भाई, तुम लोग की बुद्धि मारी गई है, इसको नोट करते रहो। समझा है? ओके, यस सर। चलो ठीक ही है, अभी लिख दे, एमटीपी हो गया। हाँ चलो एमटीपी लिख देते हैं, लास्ट यही है, एमटीपी। एमटीपी के बारे में अब देख लिया जाए। एमटीपी, एमटीपी, एमटीपी क्या होता है, फुल फॉर्म लिख दिया जाए भाई, फुल फॉर्म एमटीपी की लिख दिया जाए। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, टर्मिनेशन, समझ में आ रहा है राइटिंग? ओके, प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये क्लियर हो रहा है? ये सर कमेंट करना। ओके, अभी ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है सर, हमको जरा बताइए, समझ में कम आ रहा है, समझ में कम आ रहा है। तो ये क्या होता है, ये इंड्यूस, इंड्यूस एबॉर्शन, एबॉर्शन क्या होता है, इंड्यूस एबॉर्शन होता है। इंड्यूस एबॉर्शन मतलब क्या होता है भाई, गर्भपात, गर्भपात होता है, क्या होता है, गर्भपात होता है। समझ में आ रहा है? गर्भपात। तो यहाँ पर तो आपको समझ में आ गया, सारा चीज क्लियर हो गया, हो गया। चलो यहाँ पर ये हो गया तो ठीक है भाई, बता दिया जाता है तुम लोग को, तुम लोग की। अब आगे यहाँ पर क्या है कि ये बताना जरा, ये इंडिया में क्या है कि लीगल है या बैन है, ये हमको जरा क्लियर कर देना। ये लीगल है या बैन है? तो ये क्या है, ये लीगल है, ये क्या है, लीगल है। ये लीगल है, इंडिया में कब लीगल किया गया था, लीगल कब किया गया था, तो 1971 में, 1971 में क्या किया गया था, इंडिया में लीगल कर किया गया था। ये क्यों किया गया था, जैसे आपको पिछला बताया गया था कि एमनियोसेंटेसिस होता है। एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है कि आ भ्रूण से क्या किया जाता कि एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है, बच्चे की भ्रूण से क्या है उसका पानी निकाल कर, और उसको क्या किया जाता, जांच की जाता। उसमें क्या होता है, तो एक उसमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को
आइडेंटिफाई किया जाता है, जेनेटिक डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई किया जाता है, एक किस में किया जाता है, एक किस में किया जाता है, तो आपको पता है कि सेक्स डिटरमाइनिंग टेक्निक है उसमें। तो ये सारी चीज आपको क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो उसमें क्या होता है कि यदि पता चलता है कि यदि बच्ची है, सेक्स डिटरमाइनिंग अगर पता चल जाता है कि बच्ची है, तो क्या करते हैं, भ्रूण में इसको मार देते हैं, फीमेल फेटिसाइड कर देते हैं। इस पर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था, बट इसको क्या किया था, लीगल किया था। तो समझ में आ रहा है, ये लीगल कब किया गया था, लीगल क्यों किया गया था भाई, ये एमटीपी क्यों कराना है हमको जरा बताना। बच्चे एमटीपी कराना क्यों है, क्यों जरूरी है। अगर कोई फीमेल क्या चाहती है कि एमटीपी कराएं, तो क्यों, तो हो सकता है कि कैजुअल सेक्स के कारण, या हो सकता है रेप जैसी घटना हो गई हो उनके साथ, या अन्य कोई घटना हो गई हो जिसके कारण वो चाहते हैं कि हम एमटीपी करा लें, क्या करें, एमटीपी करा लें। तो क्या कर सकते हैं, एमटीपी करा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, अगर अनवांटेड, अगर अनवांटेड अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी चाहिए, प्रेगनेंसी अनवांटेड प्रेगनेंसी चाहिए, तो क्या करा सकता है, एमटीपी करा सकता है। एमटीपी करा सकता है, वो भी कब, कितने दिनों में करा सकता है सर, ये तो हमको बताया ही नहीं। तो एमटीपी कराने का कितने दिन समय होना चाहिए, तो आपको एमटीपी कराने का लगभग लगभग समय फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तक क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर तक सेफ होता है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तक क्या होता है, सेफ होता है। ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर तक क्या करा सकता है, कोई व्यक्ति एमटीपी करा सकता है। लेकिन ये होता क्या है, एमटीपी कराएंगे अगर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा हो गया, मतलब कि 12 वीक से क्या हो गया, ओवर हो गया, ज्यादा हो गया, तब क्या होगा सर, हमको तो ये बताया ही नहीं। अगर 12 वीक से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, यानी अगर सेकेंड सेकेंड प्राइम मिनिस्टर हो गया, तो हो गया, यानी 24 वीक हो गया, 24 क्या हो गया, वीक हो गया, तब क्या होगा, तब इसमें कराने, ये करा सकता है व्यक्ति, क्या करा सकता है बस, लेकिन होने क्या चाहिए कि उसमें बच्चे की जान की खतरा होना चाहिए, या माँ की जान की खतरा होना चाहिए, ये उसमें शो कराना चाहिए। हाँ, आगे ये अगर रख रहा है प्रेगनेंसी, आगे ये चला रहे हैं, तो क्या हो सकता है, इसमें जान की खतरा होना चाहिए, बच्चे की या माँ की, या बच्चा हैंडीकैप पैदा होना चाहिए, लोले लंगड़े, तो उससे बेहतर क्या है कि बच्चे को भ्रूण में ही क्या करे, मार दे। तो ऐसा है, तो इस आधार पर आप एमटीपी करा सकते हैं, किस आधार पर, तो यदि बच्चा लूला लंगड़ा हैंडीकैप पैदा हो रहा है, पैदा जन्म ले रहा है, बर्थ हो रहा है उसका, तो गवर्नमेंट बोला है कि इसको आप करा सकते हैं एमटीपी, ऐसे रखकर सुझाव देकर। तो ये आपको कब कराना है, तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तक का काम क्या होता है, सेफ होता है, सेफ होता है, समझ में आ रहा है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तक क्या होता है, सेफ होता है। सेकेंड प्राइम मिनिस्टर में क्या होना चाहिए, ये शो कराना चाहिए कि माँ की जान की खतरा होना चाहिए, तो आप करा सकते हैं कब, तो दो मेडिकल ऑफिसर, क्या, दो मेडिकल मेडिकल ऑफिसर की साइन चाहिए, ऑफिसर, दो मेडिकल ऑफिसर की क्या चाहिए, साइन चाहिए, इसको कराने के लिए। इसको जब अगर 24 माह से, हाँ कितने, तो 24 माह से कम और 12 माह से यदि ज्यादा हो गया, तब करा सकते हैं दो मेडिकल ऑफिसर, उसके बाद आपको प्रेगनेंसी नहीं करा सकते। इसमें क्या, एक एक क्या मेडिकल ऑफिसर के सिग्नेचर से भी हो जाएगा। तो ये सारे चीज आपको आई होप समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा है, फिर से समझा दिया जाता है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो क्या है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को क्या करनी चाहिए, एबॉर्शन कराने के लिए। एबॉर्शन क्या होता है सर, तो जो डॉक्टर के पास आप कम से कम अगर जाइएगा, तो उसको ऑब्जर्व करना तुम लोग, कि अब पूछना कि एबॉर्शन, तो ये क्या होता है कि प्रेगनेंसी को सफाया करने के लिए होता है एबॉर्शन, समझ में आ रहा है। तो ये एमटीपी कराना क्यों अभी, अगर कोई फीमेल अनवांटेड कॉपुलेशन हो गया, या रेप जैसी घटना हो गई उनके साथ, तो क्या करा सकती हैं कि एमटीपी करा सकती हैं। गवर्नमेंट ने इसको लीगल किया था। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप वीडियो बढ़िया लगा होगा, तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, बस आपको और क्या। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।